अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मोर देन 20 इयर्स। आज की जो वीडियो है वो हम एक स्पेसिफिक एब्नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे जिसको हम एनेनकेफली कहते हैं। एनेनकेफली का क्या मतलब है? एक तो ये मेडिकल टर्म है और ये एक बेबी की एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसमें बच्चे का ब्रेन का काफी सारा हिस्सा और साथ में सर की बोन्स जिसको हम स्कल बोन्स कहते हैं वो डेवलप नहीं करती। इसको हम एनेनकेफली कहते हैं। ये एक लीथल प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका ब्रेन सही तरह बना नहीं और बेशतर हिस्सा ब्रेन का डेवलप ही नहीं हुआ, साथ में स्कल बोन्स नहीं डेवलप हुई, वो सरवाइव नहीं कर सकते। ब्रेन जो है, जब बेबी पेट में डेवलप होता है तो न्यूरल ट्यूब एक टिश्यू होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। यूजली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बच्चे के माँ के अंदर जब बच्चा डेवलप होता है तो 4 हफ्ते तक डेवलप हो जाता है। पर अगर इस न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट रह गया है तो वो डिफरेंट किस्म की ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की एब्नॉर्मेलिटीज कर सकता है। एनेनकेफली उसमें से एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसकी क्या वजह है? अव्वल तो बहुत डिटेल में रीजंस के क्यों किसी के बेबी का एनेनकेफली होता है ये अब तक नहीं पता चला। बेशतर केसेस में ये देखने में आया है कि फैमिली में कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में और फिर आगे किसी एक कपल में एनेनकेफली का बेबी पैदा हो जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में जरूर कहा जाता है, यानी कि एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। अगर प्रेगनेंसी ठहरते वक्त माँ की शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसका चांस ऑफ हैविंग अ बेबी विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज्यादा हो जाता है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही है जिस वक्त हमल ठहरा है, उस सूरत में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एनेनकेफली के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो सारी खवातीन जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्रेगनेंसी ठहरने से कम 3 महीने पहले से उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, जो कि कम से कम 400 माइक्रोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। बाजार में, मार्केट में, फार्मेसीज में 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम की डोज की फॉलिक एसिड अवेलेबल है, जो कि लाजमी लेनी चाहिए प्रेगनेंसी ठहरने से पहले। एक और रिस्क फैक्टर वो है, कई दफा ये देखने में आया है कि अगर कोई एंटी सीजर ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि कुछ खवातीन को एपिलेप्सी की वजह से मेडिसिन एडवाइस की गई हैं जैसे कि फेनिटोइन, वेल्प्रोइक एसिड या कार्बामेज़ेपिन, इनके लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने वाले बच्चे में ज्यादा होने का चांस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो जो लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर होते हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि हाई डोज फॉलिक एसिड उनको शुरू से ही लेनी चाहिए, जो कि 5 मिलीग्राम की हो। प्रेगनेंसी ठहरने के पहले से ही ये फॉलिक एसिड साथ लेनी चाहिए ताकि चांसेस ऑफ अ डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कम हो जाए। डायग्नोसिस कैसे होता है? अल्ट्रासाउंड से बड़ा क्लियरली बेबी का ब्रेन और स्कल नजर आ जाता है और इससे हमें ये तशखीस हो जाती है कि बेबी की ब्रेन और डेवलपमेंट एबनॉर्मल है। यूजली रिकमेंड किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड जो एबनॉर्मली स्कैन होता है वो 18 से 20 हफ्ते पे किया जाता है, जो जिसके लिए हम हर प्रेग्नेंट खातून को ये एडवाइस करते हैं कि उनको एनॉर्मली स्कैन करना चाहिए। इससे पहले भी ये जो एनेनकेफली है वो अल्ट्रासाउंड पे जाहिर हो जाती है। एज अर्ली एज 12 वीक्स के अल्ट्रासाउंड पे भी एनेनकेफली जो है वो डायग्नोज हो जाती है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एनेनकेफली की अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक लीथल कंडीशन है, यानी कि यही प्रेगनेंसी अगर फुल टाइम तक जाए तो मेजॉरिटी केसेस, 75% केसेस, जब ये बेबी पैदा होते हैं, डिलीवर होते हैं, तो डिलीवरी के दौरान, जचकी के दौरान बेबी की डेथ हो जाती है। और वो बच्चे जो सरवाइव कर जाते हैं वो अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का नॉर्मल डेवलप होना एक जिंदा रहना और लाइफ को आगे चलाने के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ होते हैं। जब हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है अर्लियर बिफोर 20 वीक्स के बेबी को एनेनकेफली है, तो हम पेरेंट्स को ऑप्शन देते हैं फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो उनकी चॉइस होती है
कि उन्होंने ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। आपको मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती है जिनका मकसद ये होता है कि आपकी लेबर इंड्यूस की जाए ताकि आप डिलीवर हो जाए। वो कपल्स जो कि टर्मिनेशन नहीं चाहते तो वो ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब पूरे टाइम पे 9 महीने के बाद डिलीवरी हो तो ऑब्वियसली उनको उनके डॉक्टर्स ने पहले भी बताया होता है और दोबारा पीडियाट्रिशियंस भी बता रहे होते हैं कि ऐसे बच्चे सरवाइव नहीं करते, या तो ये जिचगी के दौरान इनकी डेथ हो जाती है या डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद बेबीज जो है उनका सर्वाइवल नहीं रहता। फ्यूचर के बारे में बात करें, जैसे कि पेशेंट्स को ऑब्वियसली उनके एक बेबी उनका लॉस हुआ है, ये एबनॉर्मेलिटी आई है, वो ये जानना चाहेंगे कि उनका रिकरेंट चांस क्या है, आइंदा प्रेगनेंसी में ऐसा होगा या नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ही हो, यही एबनॉर्मेलिटी दोबारा डेवलप करे, पर कुछ थोड़ा सा चांस एज कम्पेयर टू जो जनरल पॉपुलेशन है उन उन केसेस में जिनका एक बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहा है या एनेनकेफली रही है या कोई और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ब्रेन का रहा है, तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 3 to 7% चांस होता है कि आइंदा प्रेगनेंसी में भी कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उनमें हो। सो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर कि किस तरीकों से हम इसको आइंदा प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए नंबर 1 ये है कि फॉलिक एसिड बाकायदगी से लेनी चाहिए। जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उससे कम से कम 3 महीने पहले से ही लेनी चाहिए, एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम। आप 600 या 800 माइक्रोग्राम भी ले सकते हैं रोजाना। सेकंड, अगर वो खवातीन जो कि डायबिटिक हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनको प्रेगनेंसी तब तक प्लान नहीं करनी चाहिए जब तक उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए और उनके गायनेकोलॉजिस्ट या उनके फिजिशियन उनको ग्रीन सिग्नल दें कि अब वो कंसीव कर सकते हैं। जो डायबिटिक वुमेन है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो साथ में फॉलिक एसिड लें, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि उनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए जिस टाइम पे उनकी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और डेवलप होती है। नंबर 3, जो खवातीन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन वो ले सकती हैं अपने सीजर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन जैसे कि फेनिटोइन, वेल्प्रोइक एसिड या कार्बामेज़ेपिन है, इनके इनके लेने से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ऑफ हैविंग अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस। तो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन आपको एडवाइस की जाए, पर अगर आपने यही दवाइयाँ आपके फिजिशियन समझते हैं कि ज़रूरी है तो फिर इसके साथ आपको हाई डोज फॉलिक एसिड एटलीस्ट 5 मिलीग्राम रोजाना लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो ये एनेनकेफली एक एबनॉर्मेलिटी के बारे में थी जो कि आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। शुक्रिया।